कोरोना, ये शब्द शायद ही कोई भूल पाए। एक ऐसा शब्द जो सालों साल लोगों के जहन में बना रहेगा। साल 2020 और 21 में तबाही मचाने के बाद कोरोना एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह है कोरोना की वैक्सीन और उसके साइड इफेक्ट्स। कुछ लोगों ने दावा किया है कि कोरोना की वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स ऐसे हैं कि उनकी जिंदगी ही बदल गई, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स अब खतरा बन गए हैं उनके लिए। एक वैक्सीन बनाने वाली कंपनी पर मुकदमा दायर करने वाले कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने कोरोना संक्रमण से नहीं, बल्कि कोरोना से बचने वाली वैक्सीन की वजह से अपने रिश्तेदारों को खो दिया। कुछ का दावा यह भी है कि कोरोना की वैक्सीन से कई लोगों को खुद काफी नुकसान पहुंचा है। तो पहला सवाल, ये साइड इफेक्ट्स कितने खतरनाक हैं? क्या इसका कोई प्रमाण है? तो दूसरा सवाल कि क्या वैक्सीन लगाने के 1 या 2 साल बाद भी डरने की जरूरत है? पहले जानते हैं कि ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ। ये मामला शुरू हुआ ब्रिटेन से। कोरोना की वैक्सीन एस्ट्राजेनेका पर हर्जाने का पहला मुकदमा पिछले साल 2 बच्चों के पिता जेमी स्कॉट ने दायर किया था। जेमी स्कॉट ने दावा किया कि एस्ट्राजेनेका की कोविड वैक्सीन के कारण उनके दिमाग को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2021 में वैक्सीन लेने के बाद उनके मस्तिष्क में खून का थक्का जम गया था, जिसकी वजह से उनके दिमाग को नुकसान हुआ था। इसकी वजह से अब वो काम करने लायक नहीं है। टीका लगवाने वाले कई लोगों ने मिलकर इस दवा कंपनी पर वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को लेकर हर्जाने का केस किया है। कुछ का कहना है कि उन्होंने अपने कई रिश्तेदारों को खो दिया, तो कई ने कहा कि उनको खुद को गंभीर नुकसान हुए। जेमी स्कॉट के वकील ने बीबीसी को बताया कि एस्ट्राजेनेका ने अदालत में जमा किए गए दस्तावेजों में पहली बार ये माना है कि कुछ लोगों को कुछ असामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। कंपनी ने इंग्लैंड के हाई कोर्ट में इस साल फरवरी में जमा किए गए कानूनी दस्तावेज में ये माना है कि कोरोना की वैक्सीन से कुछ बेहद असामान्य मामलों में टीटीएस हो सकता है। एस्ट्राजेनेका ने कहा है, ये स्वीकार किया जाता है कि वैक्सीन से कुछ बेहद असामान्य मामलों में टीटीएस हो सकता है। ये कैसे होता है, ये फिलहाल पता नहीं है। सो हियर इज द बिग क्वेश्चन, बात साइड इफेक्ट्स की यानी टीटीएस की। इस मामले से जुड़े वकील बताते हैं कि टीटीएस का मतलब थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम होता है। जब टीका लगवाने के बाद ऐसा होता है तो इसे VITT यानी वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यून थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी कहा जाता है। TTS VITT एक असामान्य सिंड्रोम या बीमारी है जिसकी वजह से थ्रोम्बोसिस यानी खून के थक्के जमना और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी प्लेटलेट्स की कमी एक साथ हो जाते हैं। इसके नतीजे बेहद खतरनाक और जानलेवा भी हो सकते हैं। कुछ मामलों में इसकी वजह से दिल का दौरा पड़ने और दिमाग में खून जमने के अलावा फेफड़ों में थक्का जमने से खून का प्रवाह रुक सकता है। साथ ही शरीर के कई अंगों में भी नुकसान पहुंच सकता है। खून का थक्का जमने जैसी समस्या कई अलग अलग रूपों में उन लोगों को भी हो सकती है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई हो, लेकिन TTS VITT जैसी असामान्य बीमारी केवल टीका लगवाने के बाद खून के थक्के जमने के कारण ही होती है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली के क्लिनिकल हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मुकुल अग्रवाल बताते हैं कि दवा या टीके के बाद शरीर में कभी कभी कुछ ऐसी एंटीबॉडीज बन जाती हैं जो क्लॉटिंग करवा सकती हैं, प्लेटलेट्स कम कर सकती हैं। ये एक रेयर सिंड्रोम है। ऐसे असर को दवा हेपरिन से एसोसिएट करके देखा गया है और वैक्सीन से। डॉक्टर मुकुल अग्रवाल बताते हैं कि दवा या वैक्सीन के बाद हम 1.5 महीने तक नजर रखते हैं कि कहीं कोई गंभीर साइड इफेक्ट्स तो नहीं हुए, लेकिन अब इन दिनों ज्यादातर हेपरिन से जुड़े मामले ही दिखते हैं, वैक्सीन से जुड़े मामले नहीं। हेपरिन खून को पतला करती है। अगर हम किसी को हेपरिन देते हैं तो हम उन पर नजर रखते हैं। डॉक्टर मुकुल अग्रवाल बताते हैं कि क्लॉटिंग की बात करें तो क्लॉटिंग पैरों में, सीने में या सिर में हो सकती है। क्लॉटिंग अगर पैरों में है तो दर्द हो सकता है, सूजन हो सकती है। क्लॉटिंग सीने में है तो सांस फूलना या सीने में दर्द हो सकता है। क्लॉटिंग दिमाग में है तो चक्कर आना, सर दर्द, नजर कमजोर, दौरा पड़ना या बेहोशी हो सकती है। प्लेटलेट्स कम हो तो ब्लीडिंग बढ़ सकती है। इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा एक दुर्लभ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। डॉक्टर मुकुल अग्रवाल के मुताबिक जहां तक इसके इलाज की बात है तो कुछ मामलों में हेपरिन की डोज में बदलाव किया जा सकता है, एंटीकोगुलेंट दवा यानी थक्का बनने से रोकने वाली दवा दी जा सकती है, या फिर इंट्रावेनस इम्यून ग्लोबुलिन यानी IVIG के जरिए मतलब नस के माध्यम से एंटीबॉडीज दी जा सकती हैं। एंटीबॉडीज इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती हैं। अब सवाल यह है
कि वैक्सीन लगने के 1 या 2 साल बाद भी डरने की जरूरत है? 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना टीके से जुड़े दुर्लभ साइड इफेक्ट के बारे में बात की थी, जिसमें शामिल है थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। ये एक रेयर एडवर्स इवेंट है। पब्लिक हेल्थ एंड पॉलिसी एक्सपर्ट डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ काम कर चुके हैं, वो बताते हैं कि वैक्सीन के कंपोनेंट्स जो हमारे खून में जाते हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके एंटीबॉडीज बना के बीमारी से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि हर शरीर अलग है, तो कुछ एलर्जी रिएक्शंस या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। शरीर में दर्द या बुखार हो सकता है, पर कुछ मामलों में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इवेंट्स हो सकते हैं, लेकिन ये पहचानना मुश्किल है पहले से कि किसके साथ क्या होगा। दुर्लभ साइड इफेक्ट्स भी ज्यादातर 6 हफ्तों के अंदर ही दिख जाते हैं। 6 हफ्ते बाद शरीर में अगर कोई बदलाव आया तो ये दवा या वैक्सीन की वजह से हो, इसके चांसेस कम हैं। अगर किसी को वैक्सीन 1 या 2 साल पहले लगी है तो चिंता करने की कोई खास वजह नहीं है, लेकिन आपके शरीर में अगर कोई भी एकदम से बदलाव आए, कुछ अटपटा लगे, तो नजरअंदाज ना करें, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं।